फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं रंकित बिजाड़ और आप सभी लोगों को एक बार फिर रंकित बिजाड़ स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण भारत का भूगोल, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इसमें आप देखोगे कि 20 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में होंगे और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। आप सभी लोग इसे केयरफुली वॉच करें और वीडियो को आप लोग देखें, और आप देखने के बाद आप जरूर ये पाओगे कि आपका जो जीएस वाले सेशन यानी जो ज्योग्राफी का सेशन होगा उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। 100% ये मेरा दावा है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो एक बार फिर क्वेश्चन आपको रिपीट करें कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो वो आप इस ऑप्शन में से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका होगा पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांची द्वीप या कुष्प द्वीप। इसका आंसर सही होगा जम्बू द्वीप। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? एक बार फिर, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ग्रीक, तीसरा फारसी तथा चौथा अरबी। आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? भारत की प्रमुख भूमि, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? तो पहला ऑप्शन 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये ऑप्शन पहला है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो ऑप्शन इसका सी सही है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो ये है इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन्स में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। तो ऑप्शन सी होगा 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का दूर यानी भारत का ध्रुव, दूर नहीं है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूर कितनी है? तो ये है आपका 876 किलोमीटर। आगे चलते हैं, भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है, पहला ऑप्शन है 29-33 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30-33 किलोमीटर, और 31-33 किलोमीटर या 32-14 किलोमीटर। यानी पहला ऑप्शन है 29-33 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वत क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
तो ये आते हैं 10.7। आगे चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो ये 29.3% भागों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% भागों पर पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये 43% यानी 43% भूभाग मैदान है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है समुद्री मील से कितने दूरी मील तक है? तो ये 12 मील तक है। और आप जितने सही होंगे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखिएगा, क्योंकि अगर आप जीएस में अच्छे हैं, आपका ज्योग्राफी अच्छा है, तो आप इसमें 15+ यानी 15+ आपका स्कोरिंग अनिवार्य है करना चाहिए आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आप जितना भी आप सही कर रहे हो आप अपना अगर अच्छा हो आप इसमें तो आपको 10+ यानी 50% मार्क्स एबव होना चाहिए, और नहीं तो 75% मार्क्स यानी 15+ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक सीमा जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो ये 24 मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कहने का मतलब भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कंटिन्यूअस जोन जो है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक है? तो 24 मील तक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील तक है? तो ये है हमारा 200 मील।